गुड इवनिंग एवरीवन। बजट 2024 आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार ये बजट पेश किया है और लगातार 7वीं बार या मैं ये कहूँगी सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पर था, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया। तो चलिए इस बजट की हाईलाइट्स जानते हैं। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या नई नई अनाउंसमेंट्स निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी सेशंस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो भी ईस्टर्न स्टेट्स है, जहां पर आप सभी जानते हैं डेवलपमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, तो वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 ब्रांचेस जो है वो स्थापित की जाएगी। 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसका अनाउंसमेंट किया है। तो ये भी कहा है कि बजट पेश करने के दौरान ये भी कहा है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना है, इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें पेरेंट्स या गार्जियन नाबालिगों के लिए उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, उनके लिए जमा कर सकते हैं पैसे, और फिर अडल्ट होने पर इसे नियमित एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद बात करेंगे मुद्रा योजना। मुद्रा योजना को लेकर के क्या बोला, मुद्रा योजना में पहले 10 लाख मिलता था, अब ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है और 20 लाख रुपए ये कर दिया गया है इस बजट में। ठीक है, साथ में ये भी बोला है कि अगले 5 सालों में टॉप 500 कंपनी जो है उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी। इसके लिए योजना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या बोला गया, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ये आपके काम की चीज है। इसमें बोला कि नौकरी बाजार में प्रवेश करने पर 30 लाख युवाओं को 1 महीने का जो है पीएफ प्रोविडेंट फंड योगदान देकर यहाँ पर प्रोत्साहन देगी। निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में ये बोला। और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए 3 बड़ी योजनाएं अभी लागू की जाएंगी, ये भी अनाउंस किया गया है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो देखिए, न्यू टैक्स की बात करेंगे। जो न्यू टैक्स रिजाइम ले रहे हैं जो लोग, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए हुआ करता था, अब ये इंक्रीज कर दिया है, अब ये 75,000 75,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे टैक्स स्लैब्स जो है उनमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखो, 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है यहाँ पर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पिछले साल भी ऐसा ही था। 3 से 7 लाख जो रुपीज है, अगर इनकम है तो 5% का टैक्स रहेगा। ठीक है, 60 से 10 लाख रुपीज पे 10% का टैक्स होगा। 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% का टैक्स होगा। 10 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20%। इससे ऊपर 30% का टैक्स जो है वो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। साथ में यही बोला, इन द न्यू टैक्स रिजाइम सैलरीड पीपल कैन सेव ₹17,500 इन इनकम टैक्स। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि ये आप ये मान के चलो कि क्या सस्ता हुआ है यहाँ पर, इसकी बजाय सस्ता क्या हुआ है ये देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोल्ड। गोल्ड आप सभी लोगों को बहुत पसंद है ना। तो गोल्ड जो है और जो चांदी है ना, सिल्वर, उन पर क्या है, छूट दी गई है। 6% जो शुल्क है वो घटाकर 6% कर दिया। प्लैटिनम पर ये 6.5% 6.5% करने का प्रस्ताव दिया है। म्यूचुअल फंड यूटीआई पर 2% टैक्स जो है वो वापस लिया गया। मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल जो आपका पीसीबीएस हो गया या मोबाइल चार्जर हो गया, ठीक है, इस पर भी बीसीडी को घटाकर 15% रखने का प्रस्ताव जो है वो सरकार ने दिया है यहाँ पर, कि 15% तक कम किया जाएगा। तो ये सारी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। इसके अलावा जो लेदर होता है, शूज होते हैं, है ना, इनके ऊपर भी टैक्स में छूट मिलेगी। कैंसर ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन होती हैं, इनमें भी आपको छूट दी जा रही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारे। तो पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार जो है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय एक योजना है, इसको लॉन्च किया गया है। ये योजना लॉन्च की है। और इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने नई इंटर्नशिप योजना का भी अनाउंसमेंट किया। कहा गया कि इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा
पहुंचेगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ जो नहीं ले पा रहा, जो युवा लोग हैं, जितने भी युवा, सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे ऐलान किया है कि इतना लोन दिया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है स्पेशली उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इनमें 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें हर साल ई वाउचर्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया, निर्मला सीतारमण जी ने कहा बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल सर्विसेज भी आएंगे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ 26,000 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए गए हैं इन सारी चीजों के, हाईवे के लिए इतना अलॉट किया गया। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया एक बिजली प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। तो ये बिहार के लिए स्पेशली यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और एक और चीज चलिए, स्पेशल दर्जा दिए जाने की बिहार को, तो ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो महिलाओं के लिए और किसानों के लिए भी यहाँ पर खास तौर पर अनाउंसमेंट की है कि महिलाओं और किसानों के लिए यहाँ पर क्या जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, इसका जो टेन्योर है इसे अगले 5 सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए और भी बोला गया, 5 योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एमएसएमई को टर्म लोन की सुविधा दी जा रही, क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई के लिए स्टार्ट की गई है ताकि उन्हें थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। और इसके लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में, गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाएगा। ये यहाँ पर बोला गया, जो गंगा नदी पर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा, गंगा नदी पर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन दिया गया है, 15,000 रुपए करोड़ का प्रोविजन रहेगा। और इसके अंदर घरेलू जो इंस्टीट्यूशन, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का जो लोन है उसकी फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइज, ये था सारे हाइलाइट्स इस बजट से जुड़े हुए। बाकी देखो, बजट से जुड़ी हुई कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स भी होते हैं कि पहली बार बजट कब पेश किया गया, वो छोटी मोटी जो चीजें क्वेश्चन फॉर्मेट में एक बार फिर से मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपका क्विज फॉर्मेट में रहेगा सारा जो कंटेंट है, पहली बार किसने बजट पेश किया। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आजाद भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी के ऊपर क्विज फॉर्मेट में एक और सेशन आपका आने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।